द गवर्नमेंट एम्प्लॉय अर्बन कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दिल्ली स्थित झंडेवालन ऑफिस परिसर के कॉन्फ्रेंस रूम में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ट्रेनिंग देने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम के साथ साथ छोटी छोटी सोसाइटियों को वर्कशॉप के माध्यम से बेहतर काम करना सिखाया जाएगा, ताकि कोऑपरेटिव जगत में सोसाइटियां अपने मेंबर्स और देश की प्रगति में सहयोग कर सकें। जैसा कि समय समय पर सरकार द्वारा कानून और नियम में बदलाव होता रहता है, उसी के तहत संस्था अपने अधिक से अधिक सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अपने उप नियमों में भी रजिस्टर ऑफिस के द्वारा समय समय पर संशोधन करवाए हैं। सोसाइटी की कार्यकारिणी अपने उन वरिष्ठ सरकारी सदस्यों, जिनमें विशेष रूप से परम आदरणीय एस.आर. गौतम जी, मेहंदी रत्ता जी, गंगानाथन जी, बलूजा जी, पीसी गर्ग जी, ए.पी. पंडित जी और नैयर जी के साथ साथ उन कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करते हैं जिनका इन संस्था में विशेष सहयोग रहा। आज दिनांक 13 जुलाई 2024 को कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन चौधरी सुखबीर सिंह वीपी डीएससीयू और विजय मोहन जनरल सेक्रेटरी डीएससीयू के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर झंडेवालन टीसी सोसाइटी के प्रधान रवि अंबास, जनरल सेक्रेटरी एस.के. शर्मा, कोषाध्यक्ष विद्यावर्त के साथ साथ सभी मेंबर भी मौजूद रहे। देखिए हमारी खास खबर में। आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया ऑफिस के अंदर जी। ये सोसाइटी पिछले कई दशकों से काम कर रही है। चौधरी सुखबीर सिंह पवार, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन और वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सर, ये सोसाइटी जो काम कर रही है, कई दशकों से काम कर रही है, उद्घाटन किस चीज़ का उद्घाटन था? आज यहाँ पर आप आए, रिबन काटा आपने कॉन्फ्रेंस रूम में जो इनका अचीवमेंट्स थी, जो इन्होंने वो जो बनाया था उसका उद्घाटन था। इन्होंने दिखाया कि सोसाइटी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से सोसाइटी की शुरुआत थी, किस तरह से बीच में दिक्कत आई, किस तरह से इन लोगों ने, शर्मा जी ने, डॉक्टर साहब ने और जो पहले भी इनके एम्प्लॉइज़ थे, किस तरह से सोसाइटी को दोबारा से खड़ा किया। और वाकई में दिल्ली में एक बहुत अच्छी सोसाइटियों में से एक है क्या है। इसकी वर्किंग जो समाज कल्याणकारी योजना है, मैंने बहुत सोसाइटी देखी है, लेकिन इनकी बहुत ही, जितनी मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं इनकी कितनी प्रशंसा करूँ क्या। अब मैं बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ पर आकर कि मैंने बहुत अच्छी सोसाइटी में आज इनॉग्रेशन किया। सर, जो सोसाइटी है, इन्होंने उद्घाटन जो हुआ, ये दूसरी छोटी सोसाइटियों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर जो आज कार्यक्रम किया गया, तो क्या लगता है ऐसी बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जिनको ज़रूरत है इस सोसाइटी की? मैं कहता हूँ सारी सोसाइटियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सोसाइटी से सीखने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है। जिस ढंग से काम किया, करते रहे और कर रहे हैं, उसके लिए बखान करने को, तारीफ़ करने को शब्द कम पड़ जाएंगे। ये मेहनत, लगन, एकजुटता और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये एक मील का पत्थर है ये सोसाइटी। इससे सोसाइटियाँ तो सीखेंगी। मैं जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन को होने के नाते आज मैं सीख के जा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से। और अगर हम सीख सकते हैं तो सारी दिल्ली में हर आदमी सीखना चाहेगा, बशर्ते शर्मा जी, डॉक्टर साहब उन्हें सिखाएं मज़े से। बिल्कुल। और ये हमारा काम है कि सबको गाइड करेंगे, सबको समझाएंगे कि अगर कुछ देखना है कि थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी किस ढंग से चल सकती है, तो जाकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ को देखिए, उनसे समझिए और उनसे सीखिए। आपको क्या लगता है सर, आज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी देश में काम कर रही है, जी, कहीं ना कहीं समाज का और देश का भला होना और बैंकों की जो समस्या है कहीं ना कहीं कम करती है उस देश? बहुत ही बात। देश के अंदर जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ख़ासतौर पर टीसी सोसाइटीज़, उन्होंने बैंकों का बहुत बड़ा पार्ट जो है ना, बैंकों से भी अच्छा काम कर रही है और बैंकों का बोझ भी बहुत कम किया है क्या में। और बैंक में तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती है, लेकिन जिस तरह की आपकी सोसाइटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टीसी सोसाइटी जो है, जिसमें शर्मा जी और डॉक्टर साहब देख रहे हैं, ये एक उदाहरण है दूसरी सोसाइटीज़ के लिए कि किस तरह से सोसाइटीज़ को काम करना चाहिए। आपने जो ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम बनाया है छोटी छोटी सोसाइटीज़ के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। और हम भी कोऑपरेटिव यूनियन के भी जो भी अगर सहयोग होगा, कोऑपरेटिव यूनियन, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन भी पूरा सहयोग आपकी सोसाइटी के साथ, आपकी जो और भी ट्रेनिंग जो किसी तरह की बात होगी उसमें भी हम आपका सहयोग करेंगे। यानी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, और अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जैसे इफ़को है। देखिए, इफ़को वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोसाइटी है खाद के बीज के अंदर। अमूल है,
एक उदाहरण है सोसाइटीज़ का, एक छोटे से स्टार्ट पर आज पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर उनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं क्या में, और एक उदाहरण है वो। और कोऑपरेटिव में जुड़े हुए 38 करोड़ लोग हैं क्या में, जो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, लोग सोशल सर्विस के लिए भी। और उसमें से कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि देश की सोसाइटी, देश के लिए भी बहुत, और अब तो गवर्नमेंट ने भी पहले भी जवाहरलाल नेहरू जी स्थापित की, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे दिल्ली में तो शीला जी ने जो काम कर गई कोऑपरेटिव के लिए, वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया क्या में। और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी, डिपार्टमेंट भी उन्होंने अलहदा बनाया है, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव आगे बढ़े क्या में। सर, जो उद्घाटन किया गया ऑफिस का, क्या कहना चाहते हो मेंबर से, लोगों से, छोटी सोसाइटी? मैं अपने मेंबरों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे बीच में कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए दो महान हस्तियाँ हैं, इन्होंने जो हमारे को मार्गदर्शन दिया है, और उनके मार्गदर्शन से ही हमारा हौसला बढ़ता है। और जो इन्होंने बताया कि हम निस्वार्थ होकर कोई भी काम करेंगे, तो छोटे स्तर पे करें चाहे हायर स्तर पे, हम कामयाब होंगे। अगर हम अपना पर्सनल बेनिफिट देखेंगे तो पर्सनल बेनिफिट तक ही लिमिट रह जाएगी, आगे काम नहीं बढ़ पाएगा। प्रधान जी, आपके मार्गदर्शन से सारी सोसाइटी कई सालों से काम कर रही है, तो क्या लगता है भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है इस सोसाइटी का? जिस प्रकार से हमारा काम हो रहा है, भविष्य हमारा उज्जवल दिखाई देता है। और उसी उज्जवल भविष्य के लिए हमने ये ट्रेनिंग सेंटर की बात की है, क्योंकि एक जगह कहीं मैंने पढ़ा था कि गणेश परिक्रमा से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। आदमी आगे बढ़ेगा तो अपनी ट्रेनिंग से, क्योंकि ट्रेनिंग के बहुत फ़ायदे हैं। अगर किसी को इसी प्रकार प्रशिक्षण मिलता रहा अपने काम के बारे में, तो बहुत तरह के फ़ायदे उसमें होते हैं और वो अपने आप काम करने में सक्षम हो जाता है। और इसीलिए इस काम को भी हमने आगे बढ़ाने की प्रयास किया है। मेरा नाम राकेश वत्स है। मैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन से 30 अप्रैल को रिटायर हो गया था। 32 ईयर की मेरी सर्विस थी। उसमें मैंने करीब करीब 300 सोसाइटी, जब मेरे को रिक्रूटमेंट हुआ था तब 300 सोसाइटी थी। आज 1600 सोसाइटी TCTC सोसाइटी है। जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, अनऑथराइज कॉलोनी वगैरह में इतना डेवलप किया है, वो जहाँ ज़रूरत थी। और जहाँ हर किसी को जो अनऑथराइज कॉलोनी में है तो उसके पास पेपर वगैरह भी पूरे नहीं होते थे, बैंक वाले कोई लोन नहीं देते थे, वो प्रॉपर KYC वगैरह भी अपडेट नहीं होता था। उन लोगों को है ना, वहाँ तक हमने सोसाइटी पहुँचवाई है और सभी लोगों के सहयोग से। और इस टाइम मैं इनॉग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज किसी सोसाइटी के इनॉग्रेशन, उसमें जिन्होंने ट्रेनिंग के लिए हमें स्पेस दिया, इसका हमें और दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की तरफ से और सभी सोसाइटी की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक ट्रेनिंग का स्पेस हमारे पास अवेलेबल कराया, समर्पित किया। इसके लिए SK शर्मा जी का और प्रेसिडेंट रवि अब्बास जी का, और जिन्होंने इनॉग्रेशन करवाया है श्री चौधरी सुखबीर जी का, और श्री विजय मोहन जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का इनॉग्रेशन किया और ट्रेनिंग को समर्पित किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या फ़र्क है दूसरी सोसाइटी में और इस सोसाइटी में? ये सोसाइटी जो है ये बहुत ही अच्छी काम कर रही है। एक्चुअली ये एम्प्लॉय TC सोसाइटी है जो डिफरेंट है और दूसरे सोसाइटियों से, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैनेजमेंट इनका रोल दे रहा है, ये काफ़ी डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी जितना नया आता रहेगा उतना उनको अडॉप्ट करते रहें, और जो भी अपनी जो मेंबर्स हैं उनके जो जिनकी भी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करते रहें, और नई नई स्कीम्स जो हैं आ रही हैं वो सारी स्कीम को धीरे धीरे लगाते जाएँ और अपना प्रोग्रेस करते रहें।